हेलो साथियों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम लोग अब अपने क्वेश्चन सेशन जो हमारा चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये भारत के कोई भी जो आपका टेक्निकल पेपर जेई इलेक्ट्रिकल का आता है वो सब पेपर मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी रेलवे का कोई जोन का हो या आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में कहीं किसी भी स्टेट का हो, या फिर आपका दिल्ली मेट्रो का हो, या फिर रेलवे का हो, फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का, डीएमआरसी का हो, सबका पेपर मैं सोल्व करता हूँ इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे। तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ और मित्रवत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 167 तक सोल्व किए थे, इसके बाद हमारा 168 है। बहुत अच्छा, ये तो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनको एकदम पहला लाइन तो ये पता ही होता है कि कोई भी हमको अगर करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है, कोई भी करंट सोर्स इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको नहीं रखना है सर्किट में, तो उसका सिंपल सा रूल है कि इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। ओपन सर्किट मींस देयर इज नो करंट। और मैं इस क्वेश्चन तो सिर्फ करंट का पूछा है, पर वोल्टेज के लिए भी बता देते, किसी भी वोल्टेज को नल करना है, नल का मतलब इसको जीरो करना है, इसको भी करंट सोर्स को नल करना है तो ओपन सर्किट कर देना है। ओपन सर्किट मींस देयर इज नो करंट, शॉर्ट सर्किट मींस देयर इज नो वोल्टेज। ठीक है, तो कभी भी वोल्टेज को नल करना हो तो आपको वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को अगर नल करना है तो उसको ओपन सर्किट कर दीजिए। सर्किट ओपन हो गया, देयर विल बी नो करंट। तो क्वेश्चन नंबर 168 सोल्व हो गया। देखिए मैं पढ़ता हूं, अगर वहां से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, थोड़ा इसको जूम इन करके। To neglect a current source, the terminal across the source are open circuited. A is the right option. ये क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 169। देखिए मैं बता तो रहा हूं, पर अगर इसके बाद भी किसी को डाउट हो, जो क्वेश्चन आसान है उसको मैं थोड़ा जल्दी बताता हूं, अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछना एकदम आपका अधिकार है, आपको पूछना चाहिए। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज वाट। मतलब इसमें से चार ऑप्शन है जिसमें से कौन वाट के बराबर नहीं है। तो जूल पर सेकंड बहुत अच्छा वाट है, बताए थे। अब कैसे, मतलब भूल गए, हम भूल गए, नहीं पता है हमको, तो बस निकाल लेंगे। तो क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये पढ़े थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होता है, वाट, इसी का तो यूनिट होता है ना वाट। और वर्क मतलब डब्ल्यू, ये वर्क है ना, तो वर्क मतलब आपका क्या हो गया, एनर्जी। वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए। ठीक है, तो पावर का क्या हो गया, वाट, यूनिट लब लिख रहे हैं हम, और एनर्जी का क्या होता था, जूल, और टाइम का क्या होता था, सेकेंड। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा वाट नहीं है, तो जूल, पहला ऑप्शन है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड तो वाट होता ही है, तो पहला ऑप्शन सही है। पूछ रहा है कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट। तो पहला तो हो गया वाट के बराबर, वाट तो होता ही है जूल पर सेकंड, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये सही। इसके बाद एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो पावर आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, तो इसका एम्पियर स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस का ओम, तो ये भी वाट का हो गया, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया। सी क्या बोल रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर, देखिए वोल्टेज स्क्वायर अपॉन आर, ये भी पावर है, वोल्ट पर एम्पियर, वी अपॉन आई। नहीं, ये भाई जो है वो वाट का यूनिट नहीं है, ये तो हमको रेजिस्टेंस का दिख रहा है, रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, विच नॉट पूछ रहा है, नॉट, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी तीन का तीनों जो है वो पावर का ही यूनिट है। जूल पर सेकंड बोल लीजिए, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम बोल लीजिए, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम बोल लीजिए, सब क्या है, वाट का ही यूनिट है। तो सिर्फ ये नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका आरआरबी चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियरिंग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। तो आपका 169 कंप्लीट, और इसके बाद भी नहीं समझ में आता, आपके पास ऑप्शन है, फुल ऑप्शन है पूछने का। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। देखिए 170 क्या पूछ रहा है, वन 170 आपका क्वेश्चन क्या है, वहां से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, पूछा फॉर अ गिवन वोल्टेज फिक्स कर दिया, गिवन मतलब वोल्टेज फिक्स किया, वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं आप। फॉर अ गिवन वोल्टेज 4 हीटिंग कॉइल्स, 4 हीटिंग कॉइल्स है, विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, all are connected in series, connected with two parallel pair in series, one pair is connected in parallel with other two in series। देखिए क्या बोला, ये बोला है कि आपके पास हम ना 4 आपका हम
हीटिंग कॉइल दे दिए, 4 कॉइल दे दिए, ठीक है। आपको मैंने 4 कॉइल दे दिया, 4 कॉइल आपके पास है, ठीक है। ऐसा ऐसा 4 कॉइल है, ये एक है, ऐसा ऐसा 4 है हमारे पास। और वोल्टेज मैंने फिक्स कर दिया, जो भी है V वोल्ट मैंने फिक्स कर दिया, इतना वोल्टेज है। अब इस वोल्टेज के अक्रॉस ये 4 जो है उसको आप कैसे लगाइएगा, चारों पैरेलल में लगा दीजिए, या चारों आप सीरीज में लगाइएगा, या चारों आप सीरीज में लगा सकते हैं, चारों सीरीज में भी लग सकता है। यही वोल्टेज सेम, वहाँ भी वोल्टेज सेम, यहाँ भी वोल्टेज सेम। तो बोला है कि ये जो हम 4 आपको दिए हैं वो 4 सीरीज में लगा लीजिए, 4 पैरेलल में, या 2 पैरेलल में, फिर 2 नीचे सीरीज में, फिर दो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके साथ 2 पैरेलल, 1 पैरेलल नीचे 3 सीरीज, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि कौन ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें से हम यूज करें जो कि हमको क्या दे, मैक्सिमम हीट जो है जनरेट करे, हीट मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम हीट कौन देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हीट कौन देगा ये हमको निकालना है। तो देखिए मैं एक अच्छा बात बता रहा हूँ कि किन्हीं को भी जो कंपटीशन निकालना है, ये सब क्वेश्चन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बच्चे कंपटीशन के लिए बने हैं या कंपटीशन के लिए दिमाग दौड़ाते हैं, वो सिंपली कुछ नहीं करेगा। हमको दिया, सबको 1-1 ओम या 2-2 ओम रख दीजिए, मेरी मर्जी, 1 ओम भी 2 ओम की कुछ भी रख सकते हैं। बोला 4 कॉइल है तो बोला नहीं चारों सेम ही होगा, 4 हीटिंग कॉइल से कुछ बोला नहीं अलग अलग, तो चारों को 1-1 ओम या 2-2 ओम या 10-10 ओम आप अपने हिसाब से रख लीजिए। चलिए हम 10 ओम रख लेते हैं, 10 ओम इसका भी कॉइल का होगा ना रेजिस्टेंस, 10 ओम हीटिंग कॉइल है, रेजिस्टेंस होगा ही, बिल्कुल रेजिस्टिव होगा, ठीक है। तो 10 ओम हो गया। अब यहाँ पे हम वोल्टेज को रख देते हैं, कुछ एक वोल्टेज रख दीजिए, 100 वोल्ट, वोल्टेज फिक्स है, चेंज नहीं करना। ये भी 100 वोल्ट रख दीजिए, हाँ 10 रख दीजिए, सबका, चारों का। और सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए इसमें आपको तुरंत यही आंख से दिख जाएगा कि कैसे रखने में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हमको। तो देखिए यहाँ अगर रखें तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 100 वोल्ट है, पैरेलल है, तो यहाँ 10 एम्पियर का करंट जाएगा, क्योंकि 100/10। यहाँ भी कितना जाएगा, 100/10, 10 एम्पियर। यहाँ कितना जाएगा, 10 एम्पियर। यहाँ कितना जाएगा, 10 एम्पियर। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि 10-10 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा है, 10, 20, 30, 40 एम्पियर का करंट बैटरी से टोटल निकल रहा है, ठीक है। और 4 भाग में बट गया। यहाँ से कितना निकल रहा है, 10, 20, 30, 40 सीरीज में है ना, तो ये 40 ओम हो गया। तो करंट कितना निकलेगा, 100/40, 100/40, तो ये कट गया, कितना, 2.5 एम्पियर हुआ ना। तो 2.5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। अब 2.5 एम्पियर का करंट, अब टोटल पावर कितना निकलेगा, V/I, यहाँ से बैटरी V/I इतनी पावर दे रहा है ना जो उधर जा रहा है। तो यहाँ है 100 और निकल रहा है 2.5 का, तो 2.5 × 100 V/I, तो 2.5 × 100 कितना हो गया, 250। तो 250 का पावर यहाँ से बैटरी दे रहा है इसको, सर्किट को। यहाँ से कितना दे रहा है, 40 × 100, 4000। भाई कितना डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। तो ऐसे करके लगाएंगे तो मैक्सिमम देगा पावर। बाकी और जो कॉम्बिनेशन आप लगा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा हीटिंग इसी में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को पढ़ा नहीं जाता, इस सब क्वेश्चन को एकदम आप टेक्निकल दिमाग लगाइए। एक ओम ले लेते और आसान हो जाता क्वेश्चन। इसको 1 वोल्ट भी हम ले सकते थे, तो 4 वोल्ट भी ले सकते थे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देखिए तुरंत निकल जाएगा। तो ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल होगा, उस समय सबसे मैक्सिमम एनर्जी डिलीवर होगा सर्किट को, ठीक है। इससे ए इज द राइट ऑप्शन। ये पूछा हुआ RRB चंडीगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग जेई से ऊपर, ठीक है। मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर समझ रहे हैं, ये लिखा रहता है, आप रेलवे में जाइएगा तो इनका एकदम बढ़िया सा एक बोर्ड, एक घर बना हुआ रहता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, ठीक है। तो वही है आपका। ऐसे आपको कंपटीशन में ये सब पढ़ के नहीं जाया जाता है, इसे लगाएं तो क्या होगा, बस आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, बस लगाइए आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 170। अब हम 170 के बाद थोड़ा आगे देखते हैं 171 में क्या पूछा है। 171 नेक्स्ट पेज में है शायद, हाँ 171, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन में अगर आंसर गलत दिया रहेगा तो मैं करेक्ट करा दूंगा। देखिए हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का लॉ गलत नहीं हो सकता है। तो हम हमेशा लॉ से और उसके जो थ्योरम से उससे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर उसके अनुसार कुछ गलत होगा तो हम यहीं पर बता देंगे आपको। कभी कभी कुछ क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया रह सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 171, ये मैं पढ़ता हूँ। 100 ओम, देखिए ये 171 क्वेश्चन में मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यही सब क्वेश्चन है जो भारत में सब लोग नहीं सोल्व कर पाता है। बाकी जो मैं पिछला क्वेश्चन बताया उसमें भी फंसता है, और अभी जो क्वेश्चन आई, ये क्वेश्चन जो हमको ना बस स्टैंडर्ड लग रहा है, थोड़ा सा पता नहीं स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्वेश्चन का। जो पहले था ना V²/R, V/I, ये सब जो था ना, ये क्वेश्चन सब हिंदुस्तान का सब बच्चा बना लेता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा अच्छा से पढ़ा बना लेगा। ये सब क्वेश्चन है जहां पे आपको नॉलेज गेन करना है। और मैं एक बार बता दूंगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट है ये,
रटने की चीज नहीं, एक बार आप ध्यान में लगा लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व हो जाएगा और आपको कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए बोला है 100 ओम 1 वाट, ठीक है, ये क्या है, एक रजिस्टर है, मतलब कॉइल है, 100 ओम है और 1 वाट उसका कैपेसिटी है, 800 ओम और 2 वाट का कैपेसिटी है दूसरा का, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत अच्छी बात। दी मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली टू दी सीरीज सर्किट विदाउट एक्सीडिंग द पावर लिमिट ऑफ एनी ऑफ सीरीज रजिस्टर। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे एक कॉइल लगाएं, ठीक है, और दूसरा कॉइल, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए और एक वोल्टेज उसके अक्रॉस हम लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये है 100 ओम और 1 वाट। अब इस बताने की जरूरत है आपको 100 ओम और 1 वाट क्या है, सब बताया गया है, पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा। और दूसरा है 800 ओम और 2 वाट, ई कॉइल का रेटिंग है, ठीक है, ऐसा है। ये बोल रहा हम यहाँ पर कितना वोल्टेज मैक्सिमम लगाएं, मैक्सिमम वोल्टेज सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो सर्किट में एक ना एक फ्यूज हो जाएगा, चाहे ये फ्यूज जल जाएगा चाहे ये जल जाएगा। तो बताइए एकदम सेफ, मैक्सिमम सेफ, मिनिमम सेफ क्या है, 0 वोल्ट मिनिमम सेफ तो पूछेगा ही नहीं ना। मैक्सिमम सेफ मतलब कि देखो यहाँ 1 वोल्ट लगाएं, मस्त एकदम करंट जा रहा है, दोनों से हीटर से एकदम हीट निकल रहा है, 2 वोल्ट दोनों से हीट निकल रहा है, 3 वोल्ट दोनों से हीट, 4 वोल्ट बढ़ाते गए धीरे धीरे धीरे, एक ऐसा समय आएगा जब वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा इतना बढ़ जाएगा कि किसी एक का वोल्टेज रेटिंग को एक्सीड कर जाएगा और वो वाला जल जाएगा। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई ना जले, मैक्सिमम। तो मतलब हम मैक्सिमम कितना खाना खाएं कि उल्टी ना हो, पेट भी खाली नहीं रखना है। ऐसे तो बोले अरे भैया 1 रोटी खाएंगे हो गया काम, नहीं, खाना आपको एकदम दबा के खाना है, लेकिन उतने खाना जिसके बाद उल्टी ना हो जाए। तो बताइए लास्ट कहाँ तक खा सकते हैं जिसके बाद उल्टी ना हो। तो वही वोल्टेज हमको पूछ रहा है कि वोल्टेज ऐसे नहीं जलने के लिए तो हम 0.5 वोल्ट लगा देंगे, नहीं जलेगा, लेकिन सबसे बड़ा लगाना है, पेट पूरा एकदम दबा के भर जाना चाहिए, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके बाद उल्टी हो जाएगा। तो जस्ट उल्टी से पहले हम कितना वोल्टेज इसको डाल सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। इसमें समय देना है, इस क्वेश्चन में, इसको हड़बड़ी नहीं, इस क्वेश्चन में समय देना है, कंसेप्ट सीखना है, इसके बाद सब क्वेश्चन को एकदम चुटकी में बना दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हर रजिस्टर का एक करंट रेटिंग, एक वोल्टेज रेटिंग होता है हर रजिस्टर का, ठीक है। तो चलिए इसका पावर है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पहले दो चीज निकाल दे, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों होता है। दोनों को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से। देखिए पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो हमारा पावर भी दिया हुआ है, रजिस्टर भी दिया, तो करंट निकाल लेते हैं इससे सेफ करंट, इससे सिर्फ अभी निकाल रहे हैं। तो पहला वाला हम निकालते हैं, करंट कितना होगा, तो करंट विल बी इक्वल टू P अपॉन आर, P मतलब 1 वाट है और R है 100 और आई स्क्वायर था तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो ये आ गया 1 बाई मतलब 0.1, ठीक है, ये रूट के अंदर 1/100 है ना, तो 1/10 आएगा रूट से बाहर, मतलब 0.1 एम्पियर। मतलब एक बात तो पक्का हो गया कि भैया इसमें मैक्सिमम सेफ करंट 0.1 एम्पियर ही जा सकता है, उससे ज़्यादा क्यों, कि देखिए रेटिंग है ना, रेटेड, हम इसका क्या किए, रेटेड रेजिस्टेंस नीचे लिख दिया, रेटेड रेजिस्टेंस यहाँ और रेटेड पावर यहाँ, और यहाँ से रेटेड करंट निकालिए, आई रेटेड, मतलब ये रेटेड करंट है, इससे ज़्यादा इसमें फ्लो नहीं करवा सकते। तो इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, 0.1 एम्पियर, इतना सा पहला वाला। दूसरा का वोल्टेज भी निकाल लेते इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज जा सकता है, तो करंट निकल गया, रेजिस्टेंस है, तब भी वोल्टेज निकाल दिया, भी क्या हो जाएगा आपका, पावर इक्वल टू वी इंटू आई कर दीजिए ना। तो यहाँ से हमको क्या है आपका या फिर ये भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक ही आंसर आएगा। तो वी हमारा पावर है 1 वाट और V हमारा पता करना है और करंट दिया हुआ भी पता करना है 0.1, तो V यहाँ से क्या हो गया, पावर 1 बाई 0.1 मतलब 10 वोल्ट। तो एक चीज़ पता चल गया कि इसके अक्रॉस 0.1 एम्पियर करंट से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं और वोल्टेज को 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। इतना कैलकुलेशन हमारा निकल के आया, एकदम देखिएगा बहुत टेक्निकल बात है, बहुत टेक्निकल, ध्यान से सुनिएगा। तो एक चीज़ हमने क्या निकाल लिया कि पहला जो हमारा हीटर है उसमें 0.1 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं डाल सकते हैं और 10 वोल्ट, ये पूरा नहीं, सिर्फ इसके अक्रॉस 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं डाल सकते। मतलब अगर इसको अकेले निकाल के एक सर्किट बनाया जाए तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट से ज़्यादा जहाँ लगाएं भैया तो ही जल जाएगा,
इसका यही मीनिंग हुआ। ये सीरीज सर्किट ना अकेले अगर बाहर करेंगे तो हम अकेले अकेले दोनों का भी रेटिंग निकाल रहे हैं, इसका भी इसी तरह से निकाल दीजिए। तो इसका क्या आएगा, जैसे वैसे निकाले थे पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो इसका भी पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, इसका है 800 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई कितना हो गया, आई विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2/800 मीन्स 1/400 रूट के अंदर, 1/400 रूट के अंदर मतलब 1/20 रूट से बाहर, इसका मतलब 0.05 आ गया ना, हाँ 0.05, 1/20 का मतलब 0.05। ठीक है, तो 0.05 एम्पियर। तो अब क्या बोला कि इसमें भैया 0.05 एम्पियर से ज़्यादा करंट आप नहीं डाल सकते, डालिएगा तो जल जाएगा। अच्छा, वोल्टेज कितना जा सकता है इसमें, तो वोल्टेज फिर वही V इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इंटू आर, तो 800 गुने, तो मैक्सिमम वोल्टेज इसमें हम डाल सकते हैं V1 V2 आई इंटू आर 0.05 इंटू 800। ठीक है, तो 2 दशमलव से 2 खत्म, 5 इंटू 8 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ हम 40 वोल्ट यहाँ डाल सकते हैं, मतलब 40 वोल्टेज यहाँ 40 डाल सकते हैं और करंट इतना यहाँ इतना इतना है। अब इतना समझ में आ गया। अब एकदम ध्यान से सुनिए, अब एकदम ध्यान से, कहानी अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी दोनों का अलग अलग निकाले, अब दोनों लग गया सीरीज में। तो भैया जैसे ही दोनों सीरीज में लगा, तो देखिए सीरीज में लगने से क्या होगा, एक बात तो पक्का हो गया भैया सीरीज में लगने से कि जो करंट हुआ यहां से जाएगा वही करंट हुआ यहां से जाएगा, इसको कोई रोक सकता है सीरीज में नहीं। तो हम क्या करें, इससे 0.5 करंट पास, 0.05 करंट पास करावे कि 0.1, तो बोला कि भाई सर ये तो 0.1 करंट ले लेगा। हम कहे भैया ले तो लेगा ही 0.1, लेकिन यहाँ से 0.1 करंट जा रहा है तो यहाँ से भी 0.1 जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये 0.1 नहीं ले पाएगा क्योंकि 0.05 है, उससे आधा ही करंट इसको चाहिए। इसमें तो चल जाएगा लेकिन ई जल जाएगा, हमको दोनों को बचाना है, दोनों को बचाना है। तो हमेशा हम यही रूल लगाते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है तो जो सबसे कम वाला करंट है वही पास कराइए। अगर सबसे कम वाला सेफ है तो ज्यादा वाला अपने आप सेफ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, सबसे कम वाला सेफ है। अगर ये 0.05 करंट ले सकता है और ये 0.1 ले सकता है तो 0.05 इसमें जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये 0.1 ले रहा है और ये 0.05 ले रहा है तो इससे तो ठीक ठाक चल जाएगा लेकिन यहाँ जाके जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो करंट कम पास कर रहा है उसको हम प्रायोरिटी देंगे कि भैया आप जाइए 0.05, इससे ज्यादा नहीं, भले ही ले लेगा लेकिन ये जल जाएगा, हमको दोनों का ख्याल रखना है। तो हम इसमें सर्किट में जो करंट पास करवा सकते हैं मैक्सिमम वो हम करवा सकते हैं 0.05 एम्पियर, इससे ज्यादा करंट हम पास नहीं करवा सकते हैं। इससे ज्यादा करवाइएगा तो ये तो बच जाएगा लेकिन ये जल जाएगा, हमको दोनों बचाना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि 0.0, अब ये कंफर्म हो गया कि सीरीज में रखने के लिए जो सबसे छोटका का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दीजिए, बड़का अपने आप सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो हो गया। अब जब 0.05, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज ही पूछ रहा है, करंट नहीं पूछा, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या, जब 0.05 का करंट जा रहा है एक सर्किट में, भैया 0.05 का एक करंट जा रहा है एक सर्किट में और एक का रेजिस्टेंस हुआ है आपका 100 ओम और दूसरा का रेजिस्टेंस हुआ है 800 ओम, तो एक अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता कर पाएंगे हम ये दोनों के अक्रॉस। आई इंटू आर सीरीज में है तो 8 1 900 हो गया, 900 गुने करंट निकाल दीजिए, 900 गुने करंट 0.05, तो 2 दशमलव से 2 चला गया, 9 इंटू 5, 45 वोल्ट विल बी द राइट आंसर, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। इसमें बी लिखा हुआ है, बी 50 वोल्ट बिल्कुल गलत आंसर है। उन्होंने क्या किया, 10 वोल्ट इसका जोड़ लिया, 40 वोल्ट इसका जोड़ लिया। ठीक है, लेकिन कभी आप ऐसा सर्किट में दे ही नहीं सकते हैं, ये गलत आंसर दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, आप कहीं से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा अच्छे से, यही टेक्निकल पॉइंट है जहां पे लोग मिस्टेक। इन्होंने क्या किया कि 10 वोल्ट इसको दे दिया, 40 वोल्ट इसको दे दिया, दोनों को जोड़ दिया, बोला 50 लगाएंगे। आप 50 लगाइए, देखिए तुरंत जल जाएगा। 50 जैसे आप यहाँ लगाइएगा ना, 45 यहाँ सपोज उसका आंसर सही है, आप यहाँ 50 लगा दीजिएगा, सॉरी आप यहाँ पे 50 लगा दीजिएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, तो 50 वोल्ट लगाइएगा तो करंट कितना पास करेगा, 50/900, 50/900 पास करेगा। तो देखिए 50/800 और 1 900, तो 50/900 करंट पास करवाइए, 5/90 कितना, 5/90 हो गया ना, 5/90, तो 5/90 का करंट पास कराइएगा ना, तो 5/90 जो है 0.05 से बड़ा है। देखिए ध्यान से, 5/100 होगा तो ना 0.05 होगा, 5/90 0, तो ये तो ऐसे ही जल गया।
आप रख ही नहीं सकते हैं, क्या कि ये सीरीज है ना, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से भी जाएगा, इसीलिए 45 वोल्ट इज द राइट आंसर। और ये बहुत हाईली टेक्निकल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। तो आप लोग को इतना बताने के बाद भी अगर किन्हीं को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये बहुत अच्छा चीज है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला चीज है, ये जिसको आप बोलते हैं डीप कंसेप्ट है इसमें। और जिनको इतना बताने के बाद डाउट है, आप एकदम बेझिझक पूछिए, मैं फिर से क्लियर करूंगा 1 बाय 1, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 से, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।